बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू शो के साथ मैं हूं तारा और हमारे साथ मौजूद है हमारी सितारा। और आज हम कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। और लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं सितारा जी, हमेशा मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ। हमेशा से मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जो है ना मैं बड़ा कंफ्यूज होता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे ना आप मुझे पूरी चीजें क्लियर कर देते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है, सितारे कहाँ चल रहे हैं, चांद कहाँ चल रहा है। तो आजकल सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं जहां देख रहा हूँ, अगर मैं अपने ऑफिस में बात करूं या मैं अपनी जहां मैं रहता हूँ, जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बड़ी क्रिएट होती जा रही है। बट उस कॉन्फ्लिक्ट से लोग बहुत ज्यादा चीजें फायदे की तरफ जा रही हैं। एक होता था कॉन्फ्लिक्ट, एक टाइम पे होता था कि जो लड़ाइयाँ होती थी और लड़ाइयों का कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन अब मैं यहाँ देख रहा हूँ लोग आवाज उठाना शुरू हुए हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो है ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्या हो रहा है हमारी बिल्डिंग में भी इस वक्त जो है ना, वो एक नया एक सिस्टम शुरू होने वाला है। वही हम नई यूनियन लाना चाह रहे हैं। और पहले जो इलेक्शंस वाला सिस्टम होता था उसको अब डिजिटाइज की तरफ लेके जा रहे हैं कि जी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, लोगों के इश्यूज क्या हैं, और ग्रास रूट इश्यूज जो है उस पर बात होना शुरू हुई है। फिर मैं मोहल्ले में देखता हूँ या अपने हल्के में देखता हूँ तो यहाँ पे भी ये इश्यूज हो रहे हैं। ओवरऑल कराची में, फिर मेरे ऑफिस में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? कुछ कुछ सितारा जी, हेल्प प्लीज। केओस की सिचुएशन जो है वो इस वक्त जो बनी हुई है कि हर बंदा जो है वो इस वक्त अपने बेसिक इश्यूज के ऊपर जो है वो फोकस है, क्योंकि हम कोविड से निकल कर आए हैं। हम्म। उसमें हमने बहुत सारी चीजें ये रियलाइज की कि हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं। बहुत लग्जरी और वो उन सब चीजों की तरफ से हमारा उतना फोकस अब नहीं है, बेसिक्स के ऊपर हम आ गए, क्योंकि हर वो चीज कोविड की वजह से रुक गई थी। हम्म। सो अभी भी जो आप देख लें कि दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूके में, और बहुत सारे मुल्कों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ हो रहे हैं, गवर्नमेंट्स के खिलाफ हो रहे हैं। तो ये सारी वो क्योटिक एनर्जीज हैं जो इस वक्त बन रही हैं, और दुनिया जो है वो एक शिफ्ट में से गुजर रही है। ये जो क्वांटम लीप हमने लिया है अगस्त में, ये न्यू मून था तकरीबन 8 तारीख को। तो उसके बाद से जो है ना दुनिया जो है वो, या आप कह लें आपकी अर्थ भी जो है, जमीन भी जो आपकी है, उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। और उसके अलावा जो हम पिछले प्रोग्राम में बात करते हैं, जो स्क्वायर जो है, जो जिसने साल 3 दफा बनना है, वो अब आखिरी स्क्वायर जो है वो दिसंबर में जाके बनेगा। हम पूरी दुनिया एक बहुत मेजर शिफ्ट की तरफ जा रही है, इसको कहते हैं कि अब लोगों की अवेयरनेस में एकदम बहुत इजाफा होगा। जैसे मैंने आपको कहा था ना, अच्छा। टेक्नोलॉजी बहुत हाइट पे जाएगी, लोगों की अवेयरनेस बहुत हाइट पे जाएगी। सारे टाइम में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, मैंने पहले भी कहा था, टूटेंगे और नए बनेंगे। हम्म। और वो स्ट्रक्चर्स किन बातों पे टूटेंगे? बेसिक इशू की इश्यूज के, क्योंकि ये चांद जो है 14 डिग्रीज पे, और वो की इश्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख लें कि गवर्नमेंट्स के साथ भी जो लोगों के प्रॉब्लम है वो बेसिक्स हम्म। के ऊपर है। खाना पीना है, उनकी अपनी मोबिलिटी है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर अब आप ये देखें कि ये जो खवातीन के इश्यूज जो हाईलाइट हो रहे हैं, हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स। मैंने आपको हमेशा ये पहले भी कहा कि ये इक्वेरियन एज है। हम्म। और इक्वेरियस जो है वो अ, उसका अगर आप साइन भी देखें तो उसमें एक औरत है जिसने पानी का मशकीजा उठाया हुआ है। ऐसे ही। ये स्टार जो है ये औरतों को भी रिप्रेजेंट करता है। गवर्नमेंट के साथ भी जो आप देख लें कि हमारा जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा लोगों को जो इतराज है वो महंगाई के ऊपर है, ऐसे ही। बेसिक सर्वाइवल के ऊपर है। वो इस वक्त मोटरवेज की, सड़कों की, पुलों की बातें नहीं कर रहे। वो ऐसे इस ही। वक्त सिर्फ महंगाई की बातें कर रहे हैं। सो अब इस सारी सिचुएशन में से वो क्या बेहतरी निकलेगी, वो आगे 1-2 महीनों में थोड़ा सा समझ आएगी और चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। अब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। खासतौर पे ये हम्म। जो पहला दूसरा हफ्ता आ रहा है सितंबर का, इसमें तो हम्म। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, और कुछ बहुत अच्छे सरप्राइजेस भी मिलेंगे।
इंडिविजुअली भी, मुल्क के लिए भी, ग्लोबली भी। टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, सरप्राइज, सडन, उस तरह की चीजों की पर्सनली भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये मैं न्यू मून की बात कर रही थी। ये सारे पहले हम इस जो पे बात कर लेते हैं, वर्गो, ठीक है। हाँ, वर्गो में जितने ये प्लैनेट्स आपको नजर आ रहे हैं, मार्स भी, मरकरी भी, न्यू मून भी वर्गो में 14 डिग्रीज में, मैंने आपको बताया 14 डिग्रीज की इश्यूज की बात करता है। और पाइसेस क्योंकि वर्गो का ऑपोजिट है, तो वहां पे नेपच्यून है और वो उसके साथ उसकी कंजंक्शन है, और मार्स जो है वो अपोज कर रहा है नेपच्यून को। तो ये इस वक्त जो नीचे मैंने आपको दिया कि वर्गो जो है बहुत प्रैक्टिकल साइन है, और पाइसेस जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, मार्स जो है वो फ्रिक्शन और वॉर का है, और नेपच्यून आपकी डिविनिटी या बिलीफ सिस्टम है। तो आप इस वक्त जो है आपकी क्योंकि कंजंक्शन है न्यू मून की और नेपच्यून की, और फिर साथ मार्स अपोज कर रहा है नेपच्यून को, तो आप जो है ना, वही जैसे मैंने बात करी थी पहले कि कंफ्यूजन आपको रहेगी, क्लैरिटी नहीं होगी, आप लॉजिकली चीजों को नहीं कर रहे होंगे, मगर उसके बावजूद भी आप कर रहे होंगे। आपके पास फैक्ट्स पूरे मौजूद नहीं है, और आप जो है वो जिसको कहते हैं ना कि एक सुपरफिशियल कोई आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है, या फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या नेगेटिव कोई प्रोपेगेंडा है, तो आप उसके बीच में बगैर तस्दीक के शामिल हो गए। तो उस तरह की एनर्जीज है। फिर वर्गो क्योंकि अर्थ है, पाइसेस वाटर है, तो मौसम की तब्दीली जो है, मौसम में ये है कि तब्दीली होगी। आप कह लें कि थोड़ा सा एक्सट्रीम वेदर आपको देखने में मिलेगा, लोगों के बिहेवियर में एक्सट्रीम एटीट्यूड जो है वो आपको नजर आएंगे, प्रोटेस्ट आपको नजर आएंगे। इतनी मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि आप उस विशियस साइकिल में जिस वक्त आते हैं तो आपका दिमाग वहीं पे घूमता है, और लोग कई बहुत अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि ये सब चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यस, ये उससे पहले उस तरफ जाएंगी कि जहाँ पे स्ट्रक्चर्स टूटते हैं, जहाँ पे आपकी नौकरियां खत्म होती हैं। मगर ये अक्टूबर में जो है ये चीजें रिवाइव होनी शुरू हो जाएंगी बेहतरी की तरफ, नए स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो जाएंगे, आपको नई जॉब्स की तरफ आप जाना शुरू होंगे, या आप जॉब में थे तो आप बिजनेस की साइड पे आना शुरू होंगे। जो कम, जैसे मैं पहले भी बात करी थी, कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो अब कुर्सियों पे आके बैठेंगे, इनकॉम्पिटेंसी एक्सपोज होगी, जिसको मैं केओस कहती हूँ ना। तो वो किसी ना किसी वेंचर के बीच में आप एक्सपोज होते हैं ना, तो वो क्योटिक सी सिचुएशन बन जाती है। तो उसके बाद कोई बंदा एक्सपोज होता है, उसकी इनकॉम्पिटेंसी एक्सपोज होती है। तो ये वो क्या वो ड्यूरेशन क्या है इसका? इन तीन तीन चीजों का ड्यूरेशन क्या है, कब तक ये रहेंगी? ये अब जो बेहतरी मैं आपको बता रही हूँ ना, कि वो बेहतरी अक्टूबर के महीने से जो है, मिड अक्टूबर से ये चीजें बेहतरी की तरफ अभी भी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ हद तक। क्या नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ आएगा? जो नेगेटिव शख्सियत है, जो मेंटली नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ आएगा, या वो अपनी बर्बादी की तरफ जाएगा? पॉजिटिव का तो हम समझ गए कि वो मजीद पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। हाँ, देखिए, जो जो लोग नेगेटिव थे ना, उनके लिए उन वो आप कह लें कि वो जो भी उन्होंने किया वो मल्टीप्लाइड बाय 10 होके उनको वापस मिलेगा। ओके, मतलब उनकी और बर्बादी की तरफ जा रहा है। हाँ, और जिन्होंने अच्छा किया है वो मल्टीप्लाई बाय 10 होके जो है वो उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। मतलब नेगेटिव जो है वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, ये भी हम कह सकते हैं, और पॉजिटिव जो हाँ, है वो एक्सट्रीम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये बड़ा इतना मैं अभी खतरनाक आपको क्लैश नहीं होगा? खतरनाक क्लैश नहीं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूं। फीमेल एन देख लें आप, ठीक है? इसी तरफ आ रहा था। अभी पिछले 6 1 महीने से आप देख लें, 6 7 महीने से, या लास्ट ईयर से आप देख लें कि लगातार कोई ना कोई प्रोटेस्ट, कोई ना कोई गलत बात, कोई ना कोई आप फेटफ के ऊपर आपने गलत स्टैंड लिया। आहिस्ता 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 करके वो पार्टी जो है इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो है वो इम्पोर्टेंस अपनी लूज कर चुकी हुई है। ऐसा ही है। ठीक। और अब ये पार्टी जो है, इसका जो फ्यूचर है, अब इसका कोई फ्यूचर पाकिस्तान में नहीं है। इसी सारे सिनेरियो में शहबाज शरीफ जो है, हो सकता है वो अपना एक अलग ग्रुप बनाए और एक कोई नई पार्टी बनाए। बट वो भी, हाँ, वो पार्टी भी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली उसका पावर सीट पे तो मैं नहीं देख रही, बट ये है कि वो ऑपोजिशन के साइड पे उनका रोल रहेगा। बट ये कि नाउ ही विल कम अप विद हिज ओन ग्रुप। ठीक। तो मतलब ये कि अब मैं अपने पास भी इधर बिल्डिंग में भी जो है ना, हम लोग
लोगों को समझाना शुरू कर दें कि हालात जो है ना वो बड़े बदल रहे हैं, थोड़ा सा जो है वो करें, एनर्जी और इसमें लाएं। आखिर में जो लोगों को मैं मशवरा देना चाहती हूँ वो सिर्फ ये है कि इस वक्त क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है और हम्म, केओस है, आप लोग परेशान है कि जी अफगानिस्तान में क्या होगा, तो फिर आगे हमारा क्या होगा, तो कोविड का क्या होगा। इस सारे हम्म, टाइम में अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ या अपनी हेल्थ की तरफ फोकस रखें या उस हम्म, तरफ आए, योगा में इंटरेस्टेड है वो करें, मेडिटेशन करना चाहते हैं वो करें, नमाजें अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें अपने आप को रेगुलर करें। तो क्योंकि ये नेपच्यून की एनर्जी और नेपच्यून डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी को डील करता है, तो जो चीज भी है उसको लिंक अप करें डिविनिटी के साथ। अच्छा, तो भाई आपने मैसेज सुन लिया कि अगर आप पॉजिटिव, देखिए अभी बात हम सिर्फ करें पॉजिटिव लोगों की, नेगेटिव लोगों की हम बिल्कुल बात नहीं करें। जो नेगेटिव है वो जो करना है करो, जो करना है करो तुम, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं, जिनकी जो हॉबीज थी, जिनकी जो हैबिट्स थी, जिनकी जो जिसमें वो अपने आप को अपना एक सुकून महसूस कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करें, उसमें मजीद वो लाएं, स्ट्रेंथन करें उसको, मजीद मजबूत करें, ताकि जो अगर आप नमाज की तरफ हैं, अगर आप इस्लाम की तरफ हैं, अगर आपको वहां पे सुकून मिलता है या आपको योगा की तरफ सुकून मिलता है, जहां भी आपको सुकून मिलता है उस तरफ जाए। नेगेटिव लोगों का मुझे अभी तक जो फीलर आ रहा है वो ये है कि नेगेटिव लोगों का अब इस दुनिया में जो है ना वो जीना या उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। जो ये समझते हैं कि जी हम अब दोबारा से पावर में आ जाएंगे या नेगेटिविटी फैला के पावर में आ जाएंगे। और ये चीज हम 3 साल से वैसे थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि जो नेगेटिविटी थी पाकिस्तान में स्पेशली बात की जाए, वो एक्सपोज होती जा रही है, मुसलसल एक्सपोज होती जा रही है जो भी, और इंटरनेशनली भी एक्सपोज होती जा रही है। एक मेनली चीज जो हमने ये देखी कि इस वक्त काबुल में जो हालात हैं, मैं इसको थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इस वक्त काबुल में जो हालात हैं, जो फोर्सेस हम कहते थे कि जी ये फलानी फोर्स या दाइश हो गई या जो भी हो गई, ये जो है अमेरिका ने बनाई थी, वो अमेरिका को खुद ही, अमेरिका के लोगों को या उनकी आर्मी को एयरपोर्ट पे मार रही है। तो इसमें समहाउ ये है कि ये भी एक्सपोज एक चीज हो रही है कि जो बेसिकली आज से 20-22 साल पहले हुआ था तालिबान के साथ, अब वो दाइश के साथ होने जा रहा है शायद। मैं भी कुछ दिनों देख रहा था कि यूएस में स्पेशली बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन खानदानों की तरफ से जिन्होंने अपने फौजी जवानों को अफगानिस्तान की इस जंग में खोया है। तो वो ये क्वेश्चन हाँ, पूछ रहे हैं यूएस गवर्नमेंट से कि आपने अगर ऐसे ही भागना था तो हमारे बच्चों की शहादत या हमारे बच्चों की जानें क्यों आपने गंवाई। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी एक लिस्ट भी आई थी मेरे पास कि इस वक्त करंटली जो है 6 लाख से ऊपर जो है वो पुलिस कह लें या यूएस आर्मी कह रहे हैं, जो कि यूएस की तरफ से आई थी, वो इस वक्त स्टक है। 6 लाख से ऊपर लोग हैं जो स्टक हैं अफगानिस्तान में। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट की उनकी डिटेल थी जो कि माले गनीमत समझे अफगानिस्तान को मिला। बट ये कि ये जो 6 लाख लोग हैं, इनके अलावा जितने लोग वहां मारे गए, ये तो क्वेश्चन करेंगे कि, और ये मैं उसको पता है कहाँ लिंक अप कर रहा हूँ। मैं लिंक अप कर रहा हूँ जो हमारा आज से मेरे ख्याल से 2-3 प्रोग्राम्स पहले हमारी बात हुई थी कि यूएसए को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है। ये हमने पहले ही बात की थी। एक हमारी एक वो थी कोई हम्म, प्रिडिक्शन कह लें उसको, या एक अंदाजा था, या सितारों के हिसाब से हमने एक बात की थी। यूएस को बहुत बड़ा झटका मिला, दुनिया ने देखा, और इसके साथ साथ उनके जो साथ जो लोग थे, इंडिया था या जो और 2-3 उनके साथ बड़े जुड़े हुए थे, उनको भी बड़ा शदीद झटका पहुंचा है। इंडिया अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया है, बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया है कि हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि उसके साथ तो डबल धोखा हुआ है। तो एनीवेज मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। और आखिरी नोट आप दे चुके हैं कि भाई जो भी आपकी हैबिट है या जो भी आप करते हैं, काम करते हैं, जो जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलता है, उसको कंटिन्यू करें, उसको और मजीद मजबूत करें, ताकि जो है ये सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें जो है ना आपने बड़ा मेरे ख्याल से सोच समझ के फैसले लेने हैं, सोच समझ के प्रोटेस्ट करना है। और थैंक यू सो मच